नमस्कार, डेली अफेयर्स में आपका स्वागत है। पूरे इंडियन मीडिया में ये खबर फैली हुई है। हर जगह आप देखोगे ना, ये आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि फोर्ब्स फाइनली एक 2025 का नया लिस्ट ला चुका है कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशन 2025, और इसमें भारत की रैंक क्या है। पूरे भारतीय मीडिया में इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो गया, भारत का स्थान तो टॉप 10 सूची में भी नहीं रहा। क्या पूरी दुनिया में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री में भारत का स्थान नहीं आता? पहली बात तो ये है कि ये फोर्ब्स का आर्टिकल नहीं है, ये मुख्य रूप से फोर्ब्स के इंडिया डिवीजन का आर्टिकल है, फोर्ब्स इंडिया का। और ये लिस्ट जो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है, ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है, तो पूरे देश में इस पर सवाल उठ रहा है, और सवाल उठना भी जायज़ है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे ये सब क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं कि इन्होंने किस बात से ये रैंक दिया है। अब इनके हिसाब से यह रैंकिंग विभिन्न कारकों पर आधारित है, जैसे कि नेतृत्व, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सैन्य शक्ति। अब इनका मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA, इसका GDP 30.34 ट्रिलियन डॉलर है। जनसंख्या जो है 345 मिलियन। अमेरिका, इनका मानना है कि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सेना वाला देश है। चलो ये तो ठीक है। चीन का मानना है इनका मानना है कि चीन का GDP 19.53 ट्रिलियन डॉलर है। इनकी जनसंख्या 1.41 बिलियन है। रूस का GDP 2.2 ट्रिलियन डॉलर है, जनसंख्या 144.4 मिलियन। यूनाइटेड किंगडम GDP 3.73 ट्रिलियन, जनसंख्या 6.1 मिलियन। जर्मनी 4.92 ट्रिलियन, जनसंख्या 84.85 मिलियन। दक्षिण कोरिया 1.95 ट्रिलियन डॉलर, जनसंख्या 51.7 मिलियन। फ्रांस 3.28 ट्रिलियन, जनसंख्या 66.5 मिलियन। जापान 4.39 ट्रिलियन, जनसंख्या 123.7 मिलियन। और सऊदी अरब GDP 1.14 ट्रिलियन डॉलर, जनसंख्या 33.9 मिलियन। इजराइल 10वें नंबर पर, इजराइल का जनसंख्या 9.38 मिलियन और GDP 550.91 बिलियन डॉलर। और इनके हिसाब से भारत को 12वां स्थान दिया गया। हालांकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इस रैंकिंग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इसीलिए क्योंकि भारत की वैश्विक उपस्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे इन लोगों ने ये जो लिस्ट छापी है ना, ये एक एक्चुअल लिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो टॉप पे इन लोगों ने ये रखा है कि ये जो लिस्ट इन्होंने बनाई है ना, 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। पहला, कंट्री का लीडर कैसा है। दूसरा, कंट्री की GDP वगैरह कैसी है। राजनीतिक प्रभाव कैसा है और उसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है। सैन्य शक्ति कैसी है उस कंट्री की। अब साउथ कोरिया को देखो। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है ना कि जिसकी मिलिट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन लोगों को USA से पैसा लेना पड़ता है ताकि USA मिलिट्री इन लोगों की सुरक्षा करे। और मैं कहूँगा साउथ कोरिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाल ही में अभी इनके प्रेसिडेंट को उठाकर जेल में डाल दिया। मतलब कि आप लोग देखो, ये देश साउथ कोरिया, इनको फ्रांस के भी ऊपर रखा है इन्होंने। मतलब कि फ्रांस एक ऐसा देश जिसकी UN सिक्योरिटी काउंसिल में वह परमानेंट मेंबर है। एक ऐसी कंट्री जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वह भारत जैसे देश को रफाल फाइटर जेट एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रांस का खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब आप देखो, अब इससे भी आगे दक्षिण कोरिया को रखा है। और मैं कहूँगा कि US में कोई भी आर्टिकल या न्यूज़ छपता है तो यहाँ पर हल्ला हो जाता है। आखिर हम इन लोगों को इतना ज़्यादा महत्व देते ही क्यों हैं? ये आपके ऊपर है कि कोई ये बोल कर चला जाए कि ये रैंक है। आप क्या इनको मानोगे, या आप खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे कि मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है? ये आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने भारत पर और अपने आप पर कितना ज़्यादा भरोसा है। धन्यवाद।